अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मेरा भैया। सर जी, मेरी बेटी है दुबई में। जी माशाल्लाह, क्या नाम बेटी का? आयशा मलिक। आयशा मलिक दुबई में है। जी जी। और मेरा दामाद भी दुबई में है। दामाद का भी नाम होगा? कामरान मकबूल जी। कामरान, ठीक हो गई बात। अब मेरी बेटी वहाँ जॉब करती है, तो ज़ाहिर है दामाद की वहाँ जॉब तो नहीं है, लेकिन वो अपना कोई छोटा मोटा कारोबार करता है। ठीक। वो दुबई से शिफ्ट करना चाह रहे हैं यूएस से। ठीक। तो कहते हैं कि हम वहाँ के कोई यानी कि करेंगे का बिजनेस कारोबार या जो भी है जॉब वगैरह। आया उनके लिए ये सूट रहेगा? नहीं, हालांकि वो उनको इनविटेशन आ गया यूएसए से। अलबत्ता वीजा तो मेरी बेटी का कंपनी की तरफ से पहले एक लगा हुआ नहीं है। बेटा, वीजा तो विजिट वीजा है ना, नौकरी का वीजा। वो कंपनी की तरफ से, उसकी अपनी कंपनी की तरफ से। जो इसका मतलब आप जो फरमा रहे हैं, इसका मतलब बेटी को, आयशा को जॉब ऑफर है अमेरिका में? नहीं, वो जिस कंपनी में यहाँ जॉब कर रही है ना दुबई में, हाँ। वही कंपनी अमेरिकन बेस्ड है। तो लेकिन उन्होंने ऑफर दिया है, क्या आप तशरीफ लाएं? नहीं, वो कंपनी छोड़ना चाहती है, वो ये कंपनी छोड़ना चाहती है। तो फिर वो इस वीजे पे तो वैलिड नहीं जा सकती ना? जी 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 जी। वो कहते हैं हम स्टेटमेंट बनाएंगे, तो फिर वहां पहले से पहले देखो करेंगे। यार, मेरा भाई छोड़ देना यार। हाँ, पहली बात तो ये कि आपने कहा कि वीजा है, वो वीजा नहीं है। ठीक है, ऐसा ही है ना? ठीक है। ये नए सिरे से सब कुछ करेंगे। हाँ जी, हाँ वो जी। क्या करेंगे वो जो नए सिरे से करेंगे? वो कहती यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगी, एडमिशन बेस पे इनके वीजा अप्लाई करूंगी। फिर उसके बाद जाके वहाँ पे एजुकेशन हासिल करेंगे। हाँ जी। फिर वहाँ पे वीजा स्टेटस चेंज करेंगे। जी 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 जी। आपके ख्याल में ये काम कितने सालों का है? देखें जी, हमें तो कुछ इल्म नहीं है मेरे भाई, ये काम पहली बात तो ये कि अब ये काम जो है ना, जब तक कि ये हुकूमतें हैं अमेरिका की, ये काम तो मुमकिन ही नहीं है। अच्छा जी। पहली बात तो ये पता नहीं आपको, वो बच्चे दुबई में रहते हैं, उनको क्यों नहीं पता? वीज़ा स्टेटस चेंज नहीं होगा। अच्छा जी। तो तालीम हासिल करते हुए उनके पास होंगे 20 घंटे हफ्ते में काम करने के। ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं टाइम मिलेगा। तो वो कैसे सरवाइव करेंगे? अमेरिका जाने का क्या फ़ायदा होगा उनको? सही। तो उनके लिए सूट नहीं करेगा? ये सूट की बात ही नहीं है यार, फिजिबिलिटी की बात है। अच्छा जी। सूट की बात नहीं, फिजिबिलिटी की बात है ना। बच्चे काम करते हैं, हाँ जी। फिजिबल कैसे होगा जाना? अगर दामाद विजिट वीज़े के अलावा तो जा ही नहीं सकता अनलेस की ऑफर हो। विजिट वीज़े पे जाके वो जॉब करेगा, इलीगल होगी। फिर वो करेगा इलीगल जॉब वहाँ पे, ड्राइव तो कर ही नहीं सकता। डिलीवरी का काम भी शायद मुश्किल से कर सके, या किसी स्टोर पे 7-11 टाइप पे काम कर लेगा। हाँ जी। तो ये कामरान जो है वो दुबई में भी यानी कि ना उसकी जॉब नहीं है। दुबई में भी वो बस मेंटेनेंस का कोई यानी कि वीजा काम कर रहा है। हाँ। लेकिन उसका हालांकि अब समझ नहीं आ रही कि कामरान वहाँ सेटल होगा नहीं होगा, क्या होगा। कामरान और आयशा अमेरिका में सेटल होना तो 15 साल का प्लान है। अच्छा जी। अगर वो ये करना चाहते हैं वो उनकी मर्जी है, लेकिन मेरे ख्याल में वो दुबई से निकल के मिडल ईस्ट के किसी और मुल्क में अगर जॉब ढूंढना चाहे कामरान, तो वो बहुत बेहतर है। जिनमें मस्कत बहुत बेहतर होगा, जिसमें सऊदी अरब बहुत बेहतर होगा, जिसमें ये 2 मुल्क बड़े बेहतर होंगे। क्योंकि बेटी की जॉब अच्छी है, बेटी यानी कि अच्छा अर्न कर रही है, तो उसकी तो जॉब नहीं है। वो शायद अभी तक बेटी के स्तर पे ही सर्वाइव कर रहा है। कोई बात नहीं यार, इसमें कोई बुराई है? नहीं, हाँ, ये बुराई तो कोई नहीं है। हाँ। लेकिन वो फिर अगर अमेरिका जाना चाहते हैं तो फिर मसला बन जाएगा। फिर उनके लिए हम उनको मना कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं जी हमने स्टेटमेंट बनानी है, मैंने एजुकेशन पे जाना है, फिर तो मैं वहाँ यानी कि ये भी स्टेटमेंट बेस पे जाएगा वहाँ पे। स्टेटमेंट की बेस पे अमेरिका का वीजा नहीं होता। अच्छा जी। बैंक स्टेटमेंट की बुनियाद पे होता है अमेरिका का वीजा। नहीं, बेटी ने तो एजुकेशन के हिसाब से ले लेना है ना जी। ओ यार ना, ये बड़ी गलतफहमी है। तो आपके ख्याल में अनपढ़ आदमी का अमेरिकन वीजा नहीं लगता? लग जाता है। लग जाता है। तो इसका एजुकेशन से भी ताल्लुक नहीं है। इसका बैंक के, इसका मतलब हर अमीर आदमी जो है उसको अमेरिका का वीजा मिल जाना चाहिए, ये भी बात दुरुस्त नहीं है। नहीं है, ऐसा नहीं है यार। तो जो कामरान सोच रहा है इतने बड़े ख्वाब, वो ख्वाब देखे जरूर, लेकिन इतनी फिजिबिलिटी के साथ देखे ना, प्रैक्टिकल देखे। अपना बना बनाया जगह छोड़ के, मट्टी छोड़ के, पुट के जाना और जाके आगे कख भी ना होना
और हुकूमत भी आपके ख़िलाफ़ हो और आपके पास वर्किंग आवर्स भी ना हो, इसमें ये सारा क्यों करना चाहेंगे वो कहते हैं कि दुबई, अब यहाँ दुबई को छोड़ना है। तो भाई अगर कोई दुनिया छोड़ना चाहे मैं तो उसको भी नहीं रोक सकता। दुबई छोड़ना चाहे तो जहां अल्लाह ने रिस्क लगाया हुआ है हमने वहां जाना है। ये टक्कर ठीक नहीं है, मेरा ये ज़ाती मशवरा है, ये टक्कर ठीक नहीं है। वो मिडल ईस्ट में कामरान को कहो कि कहीं अपने और पाँव जमाए। अमेरिका जो है वो कोई ससुराल नहीं है जहाँ पे कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि दामाद साहब आएँ और जनाब इनके लिए ये हाज़िरी है। इट इज़ द अदर वे राउंड। मत कामरान को कहे इतनी छलांग ना लगाए, जो जितनी है उतनी ही बात करे। यहाँ पे आयशा को जॉब छोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आयशा की कंपनी का वहाँ पे इनविटेशन आए, जो कि मुश्किल लगता है, ओनली देन दे शुड मूव टू अमेरिका, अदरवाइज़ नहीं। कामरान से कहिए कि लहौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला ये तस्बीह पढ़े ताकि थोड़ा सा नरम मजाज और ठंडा हो और अकल को हाथ डाले। मूवमेंट मैं बिल्कुल नहीं समझता कि कामरान को मिडल ईस्ट से कहीं भी मूव करना चाहिए। वक्फा लेंगे और तारिक शरीफ ज़्यादा मेरे साथ हैं, इंशाल्लाह याद रहा तो वो जो मैं कह रहा था कि मैं गवाही दूंगा, शहादत दूंगा, वो बात वापस आके करता हूँ।